मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आज की वीडियो की शुरुआत इकबाल के इसी शेर से करते हैं। दूसरी बार DSSB का एग्ज़ाम अब कंप्लीट आज हो जाएगा। जो UPTGT का सिलसिला चलता था उसी में आगे बात करेंगे और आज से मतलब जो है जनरल पेपर पे भी मैंने बात करना शुरू कर दी है, क्योंकि जो बच्चे इस बार फॉर्म नहीं डाल पाए उनका अगली बार वो फॉर्म डालेंगे और जनरल पेपर होगा। अल्लामा इकबाल का पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने नाला फ़राख किसकी याद में लिखा है। मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इकबाल के बारे में आपको आनी चाहिए। पैदाइश आपको मालूम ही होनी चाहिए 1877। अगर ये मालूम नहीं है तो आप बहुत कमज़ोर हैं। इंतकाल 1938, लेकिन शहर इंतकाल का याद रखना है लाहौर है। वालिद का नाम आपको इनके मालूम है, शेख नूरुद्दीन है। इनकी वालिदा का नाम इमाम बीबी था, ये भी आपको मालूम है। दादा का नाम शेख रफ़ीक है। बस इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। 1893 में क्या हुआ था कि पहली जो है इन्होंने शादी की थी इकबाल ने, लेकिन ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी। खैर मैं लेकिन जैसे बात सामने है तो मैंने ये बात कह दी है, वरना पूछा नहीं जाएगा। इसमें जिस बच्चे ने आंसर डी दिया है उसका आंसर सही है। कौन है ये? प्रोफेसर जो थे आर्नोल्ड, ये फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे और ये इनके उस्ताद भी हैं। किसके? इकबाल के। ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए, इकबाल जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जब MA कर रहे थे तो यहाँ पर ये टीचर भी रहे, प्रोफेसर आर्नोल्ड साहब। उन्होंने इनको पढ़ाया है, जिसकी वजह से ये फ़लसफ़े की तरफ माइल हुए। अगला सवाल है, इकबाल ने तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे, तो किस सन में शरीक हुए हैं यह आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। दूसरी चीज़ याद रखिए कि इकबाल जो थे वो आला तालीम के लिए हासिल करने के लिए यूरोप अगर पूछा जाए किस सन में गए थे, बाई चांस सफ़र पूछ लेते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? 1905। आप में से ये कमेंट आता है कि सर थोड़ा हल्के बताया कीजिए, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ धीरे से आसान लहजे में आपके पास सारी बातें पहुँचाई जा सकें। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इकबाल ने जो है बैरिस्ट्री की डिग्री जो हासिल की थी वो 1908 में हासिल की थी। यूरोप गए कब? 1905 में। बैरिस्ट्री की डिग्री इन्होंने कब हासिल की है? तो वो हासिल की है 1908 में। ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर जिस बच्चे ने भी इसमें आंसर बी दिया है उसका आंसर सही है, यानी 1932 आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है जिसने भी दिया है। लेकिन याद रखिए, ये तीसरी गोल्ड मैच कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये दूसरी भी गोल्ड मैच कॉन्फ्रेंस में गए थे 1931 में। तो 31 में दूसरी में और तीसरी में 1932 में। ये आपको बातें मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और भी इनके बारे में याद रखना चाहिए। पहले ये सवाल देखिए, सवाल का जवाब देते रहिए, मैं बात करता रहूँगा। देखिए, इनके बारे में एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि सैयद सुलेमान नदवी साहब और रास मसूद, इनके साथ में जो है 1933 में, यहाँ पर 31 याद किया है दूसरी गोल्ड मैच कॉन्फ्रेंस, 32 याद किया है तीसरी गोल्ड मैच कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। और ये भी याद रखिए कि एक साल बाद यानी 33 में ये अफ़गानिस्तान का इन्होंने सफ़र किया था। तो सैयद सुलेमान नदवी और रास मसूद के साथ ये सफ़र किया गया था। साथ ही इकबाल ने आला जो हज़रत थे, आला हज़रत नादिर शाह अफ़गानी, उनकी ये दावत पे सफ़र किया था। ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें आपका जवाब क्या होगा कि इकबाल ने यूरोप के क़याम के दौरान 1907 में कौन सी नज़म लिखी थी। बहुत आसान सा सवाल है और सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो तलवा अलीगढ़ के नाम जो इन्होंने लिखी है वो इसी सन में लिखी है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ जो है वो गज़ल से किया था इकबाल ने। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब इन्होंने गज़ल से आगाज़ किया था तो सबसे पहले अरशद गरगानी ने जो है इनके बारे में शहर आफाक होने की जो है पेशन गोई की थी। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और अरशद गरगानी से ही शुरू में इन्होंने शायरी में इस्लाह ली। उसके बाद में बज़रिए डाक इन्होंने दाग दहलवी से इस्लाह लेना शुरू कर दी। ये भी आपको याद रहना चाहिए। एक चीज़ और याद रहे कि हिमाला जो है वो इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म है, हिमाला। इसका जवाब देते रहिए, किस तसनीफ़ में इकबाल ने रोमी के साथ अफलास की शेर की है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो हिमाला जो है वो इनकी पहली मतबूआ नज़्म है जो मुख़ज़न लाहौर के पहले ही शुमारे में
कोहिस्तान हिमालय के नाम से आई थिंक शाया हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ था, ये जो बांगे दरा जब इनका शेरी मजमुआ पहला आया तो उसकी ये पहला ही नज़्म हिमालय के नाम से उन्वान से शाया की गई, शामिल की गई है। ये इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो इसमें आपका जवाब क्या होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो बी आंसर जावेद नामा जिसने भी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। जावेद नामा में इन्होंने इफलाक की शायरी की है। अगला सवाल है कि उर्दू गज़ल की रिवायत में किस शायर की गज़ल नए तजर्बे का हुक्म रखती है? तो किस शायर की जो है गज़ल नए तजर्बे का हुक्म रखती है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिसने इकबाल बताया है उसका आंसर सही है। इकबाल के बारे में ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक और भी आपको बात याद रखना चाहिए कि हाल ही ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना एक जलसा हुआ था। उसमें क्या किया था, 10 रुपये इनाम के तौर पर इकबाल को दिए थे और इकबाल ने नज़्म पढ़ी थी तस्वीर दर्द। इसी के शेर को पसंद करके इकबाल को 10 रुपये का इनाम दिया था। मतलब 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ था उस टाइम पे। दूसरी चीज़ बांगे दरा की जो मैंने बात की थी, इनका जो पहला शेरी मजमुआ है, अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है कि उसका दिवाचा किसने लिखा है, तो अब्दुल कादिर ने लिखा है उसका दिवाचा। और मुग़ज़न के ये मुदीर थे और इनकी मुग़ज़न रिसाले में ही शुरू में नज़में शाया हुआ करती थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। एक चीज़ और भी इनके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए कि इकबाल ने जो है फ़लसफ़ा खुदी जो है उसमें तो इनका जो फ़लसफ़ा खुदी है उस पर असर जो है किसका नज़र आता है, किस शायर का? तो फ़ारसी के शायर हैं मौलाना जो है रोमी का जो है वो नज़र आता है। फ़ारसी के ये शायर हैं मौलाना रोमी, और उन्हीं का ये फ़लसफ़ा जो था, फ़लसफ़ा खुदी, वो उसी का असर इकबाल पे है। इसके बाद में अगला सवाल है, इकबाल की वो कौन सी तसनीफ़ है जिसे मिस्टर ऑल नाइट की तहरीक से लिखा गया है? उनकी तहरीक से मुशावकत रखती है, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। दूसरी चीज़ देखो, इकबाल का जो मर्द मोमिन है, ये कई बार सवाल पूछा गया है। इकबाल का जो मर्द मोमिन लिया गया है वो नेतशे के सुपरमैन, जो सुपरमैन कैरेक्टर है नेतशे का, ये एक तरह का जो होता है ड्रामाई सीरियल टाइप का बनाया गया था। तो उसमें सुपरमैन एक कैरेक्टर था, उसी को मर्द मोमिन से जो है लिया गया है इकबाल ने कहा जाता है। और हिंदुस्तान में सबसे पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है उसने इकबाल चेयर की भी शुरुआत की थी, कायम की थी। ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? देखिए, इकबाल की पहली नसरी तसनीफ़ जो है वो है इल्मुल इक़्तिसाद। सभी को मालूम होगी, उम्मीद करता हूँ। यही वो किताब है जिस पे मिस्टर ऑर्नाल्ड की तहरीक का असर जो है नज़र आता है। और ये छोटी चीज़ें हैं, वो तो आपको मालूम ही है कि इकबाल जो है उनके वहाँ शाहीन का इस्तिआरा जो है बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अब ये सारी चीज़ें आपको जहन में रहेंगी। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जैसे अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है, अंजुमन हिमायत इस्लाम, मैं जल्दी पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलत पढ़ दिया। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है उसकी 70वें जलसे के सदर के तौर पर उसका जो जलसा हुआ था, उसमें 70वां जो जलसा हुआ है उसकी सदर जो थे वो मियाँ निज़ामुद्दीन थे, और उन्हीं ने इकबाल को मुल्क शोरा का ख़िताब दिया था। अब मुल्क शोरा जो है वो इकबाल को भी कहा जाता है, ये आपको भूलना नहीं है। और ये ख़िताब 1901 में दिया गया था। हालांकि सन की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रहना चाहिए सिर्फ कि इकबाल को मुल्क शोरा का ख़िताब किसने दिया था, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि शेख सईदुद्दीन महमूद की मसनबी है गुलशन राज के जवाब में इकबाल ने कौन सी तसनीफ़ लिखी थी? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। अंग्रेज़ी गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर, अंग्रेज़ी गवर्नमेंट जो था कॉलेज, उसमें इकबाल को 1923 में सर का ख़िताब मिला था। ये भी आपको याद रहना चाहिए। अंग्रेज़ी गवर्नमेंट कॉलेज से मिला था, तो किसने दिया था? कभी कभी ये पूछ लेते हैं, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने ही दिया था, चूँकि वो पूरा कॉलेज जो है इंग्लिश मीडियम था।
ये आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने जो जर्मनी में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, कहीं वो यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो है, तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी आपको याद रहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, आपकी तरफ से आंसर बहुत लेट आ पाते हैं, तो जिस बच्चे का बी आंसर आया है उसका सही है। ज़बूर अज्म जो है वो आपको याद रखना चाहिए, बी आंसर आपका सही होगा। देखिए, इनके 4 जो शेरी मजमूए हैं वो सभी को मालूम है, बांगे दरा है, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान उजास। सन पहले वाले का 24 है, दूसरे का 35 है, तीसरे का 36 है, और आखिरी जो है वो चौथा जो है 1938 में है, उसी में इनका इंतकाल भी हुआ है। ये आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो अब आगे देखिए, बांगे दरा की पहली नज़्म कौन सी, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन में बता दिया था। देखिए, मसनबी इसरार खुदी, अब फ़ारसी में जो इनके आया है उसमें देखिए, जैसे इसरार खुदी है, अगर वो पूछा जाए किस सन में शाया हुआ है, तो वो 1915 में शाया हुआ था, लिखा गया है। इसके बाद में आपसे अगर पूछ लिया जाए, पयाम मशरिक पूछ लिया जाए कब लिखा गया है, तो वो 1922 में लिखा गया है। जावेद नामा 1933 की है तसनीफ़। ये आपको चीज़ें याद रहें। अब 1933 में 2 चीज़ें याद रखिएगा, अभी मैंने पहले भी 1933 का जिक्र किया था, और साथ ही साथ में जावेद नामा भी 1933 है। 1933 में ही अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था, ये बात मैंने अभी कही है। तो इसमें देखिए, जिसका भी आंसर डी है उसका बिल्कुल आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। कुछ भी गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। इकबाल को एहसानुल हिंद का ख़िताब किसने दिया था? इकबाल की, अच्छा, जो इसरार खुदी है वो तो आपको मालूम है 1915 में है। बाई चांस आपसे पूछा जाए रमोज़े बेखुदी, अगर इसरार खुदी पूछा जाए तो 15 है, रमोज़े बेखुदी 1918 है, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो मसनबी है इसरार खुदी, और उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा जो है वो प्रोफेसर R.K. निकलसन ने किया था 1920 में। तो R.K. निकलसन जो है उसका नाम याद रहे, 1920 में इसरार खुदी का इसने तर्जुमा किया था। एक चीज़ और भी आपको याद रहना चाहिए, जैसे पयाम मशरिक की मैंने बात की थी, पयाम मशरिक 1922 में आई थिंक आया है, 1922 में। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जर्मनी के एक मशहूर शायर हैं गोएटे, ठीक है। तो गोएटे का जो दीवान था, मगरिबी दीवान, तो उसी का जवाब में ये पयाम मशरिक लिखा गया, तो मगरिब से मशरिक किया गया है। इस तरह से आपको याद रहे। और जावेद नामा में जो हम बात कर रहे थे, उसमें जावेद नामा इकबाल ने क्या करा था, जावेद नामा में दांते की डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिया, डिवाइन कॉमेडी के लिए लिखा है, डिवाइन कॉमेडी के जवाब में। ये आपको याद रहे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, एहसानुल हिंद का खिताब किसने दिया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है उसका सही है। ए आंसर आप में से जिसने भी दिया है उसका सही है। मीर आज़ाद बिलग्रामी, ऐसे आपको साफ नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मीर आज़ाद बिलग्रामी आपको नाम याद रखना है। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इकबाल जो हैं उनको गालिब के मानवी फर्जंद किसने कहा, तो वो मालिक राम में, ये आपको मालूम ही है। एक चीज़ और याद रखिए, इकबाल और जोश में वही फ़र्क है जो एक मुफक्किर और ढंढोरची में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। अगर ये पूछा जाए किसका है तो ये खलीलुर रहमान आज़मी का कहा हुआ कॉल है। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको मालूम होगा। अच्छा, इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा इस तरह के जो कॉल है तो दोबारा जन्म लिया, इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, शायद ऐसे है। तो ये कॉल किसका है, बहरहाल याद रखना चाहिए। तो ये अब्दुल कादिर का है, जो जिन्होंने इनकी नज़मों को अपने रिसाले में शाया किया था, उन्हीं का नाम है। ये चीज़ आपको याद रहने चाहिए। दूसरी चीज़, अब्दुल माजिद दरियावादी का भी एक कॉल इनसे पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड। वो क्या है कि इमामुल असर जो है वो अब्दुल माजिद दरियावादी ने इनको कहा था। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इकबाल को जर्मनी जो है, जर्मनी का मानवी फर्जंद भी करार दिया जाता है, चूँकि इन्होंने तमाम काम जो है वो जर्मनी में किया था। इसके बाद अगला सवाल देखिए, इकबाल को फासिस्ट शायर किसने कहा है? इकबाल को फासिस्ट शायर जो है
वो किसने कहा है। देखिए, इकबाल मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई फीट ऊंचा नज़र आता है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी। किसका है कहा हुआ, तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी का कौल था। अच्छा, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन शायर, महबूब तरीन जौहर समझते हैं। तो ये बात जो है वो दो ही तीन लफ्ज़ों से याद रखिएगा कि इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन जौहर समझते हैं। किसने कहा था, तो ये कहा है आल अहमद सरूर ने। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, आंसर जिसने भी सी दिया है उसका सही है, अख्तर हुसैन रायपुरी। याद रखिए, अख्तर हुसैन रायपुरी का ये कॉल है। फासिस्ट शायर किसने कहा है, तो अख्तर हुसैन रायपुरी ने। एक चीज़ और याद रखिए, इनकी एक नज़म है लाला सहरा, ये यूजीसी के नेट में सिलेबस में शामिल है। उसकी हैयत अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो गज़ल की हैयत है और अलामती नज़म है। और इनका दूसरा जो है क्या कहते हैं शेरी मजमुआ, उसी बाले जिब्रील में ये शामिल है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, शुआए उम्मीद आपसे पूछ ली जाए किस मजमुआ में शामिल है, तो वो भी आपको याद रखना है कि वो शामिल है ज़र्ब कलीम में। आगे ये आ भी गया सवाल कि इकबाल की नज़म शुआए उम्मीद कितने हिस्सों पर है। तो कितने हिस्सों पर है, तो पहली बात याद रखिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो रहा होगा। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा 3। कितने हिस्सों पर है, 3 हिस्सों पे। इनकी मशहूर नज़में जैसे ये ज़र्ब कलीम में शामिल है शुआए उम्मीद, मैंने बात की थी। ज़र्ब कलीम की पहली नज़म जो है वो हिंदी मुसलमान है, यह आपको याद रखना चाहिए। मक्का और जनेवा भी इसी में शामिल इनकी नज़म है। इसके बाद टीपू सुल्तान की वसीयत है, खुदी की तरतीब है, तो तरबियत है, खुदी की तरबियत, ये भी नज़म जो है वो इसी में शामिल है। तो शुआ उम्मीद के साथ ही साथ ज़र्ब कलीम में ही कार्ल मार्क्स की आवाज़ अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी इसी में शामिल है, कार्ल मार्क्स की आवाज़। लेकिन लेनिन खुदा के हुजूर में अगर नज़म पूछ ली गई बाई चांस तो वो बाले जिब्रील में शामिल है। यह आपको जहन में रहना चाहिए। तो ये कितने हिस्सों पर है, 3 हिस्सों पर नज़म है। पहले हिस्से में क्या है अगर बाई चांस पूछ लिया जाए, हालांकि इतना डीप पूछेंगे नहीं इसमें यूपीटीजीटी में, लेकिन नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। 3 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा जो इसमें होता है उसमें किरणों से सूरज का खिताब की बात करी है, क्योंकि इसमें सूरज की किरणों से ही पैगाम देने की बात की गई है ना। तो दूसरे हिस्से में जो है किरणों पर खिताब का असर दिखाया गया है। पहले हिस्से में किरणों से सूरज का खिताब है और दूसरे हिस्से में जो है वो किरणों पर खिताब का असर दिखाया गया है। और तीसरे हिस्से में शुआए आफताब कहती है कि वो उस वक्त तक चमकती रहेगी जब तक मशरिक़ से जो है पूरा मशरिक़ उसकी रोशनी से रोशनास नहीं हो जाएगा। इस तरह से है। मैंने अपने पास बताया, बिल्कुल हूबहू लफ्ज़ ये तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने जो बताया है वो इतना ही आपको जहन में रखना है, बगैर देखे और इससे ज़्यादा बता भी नहीं पाएंगे। आगे देखिए, ये शेर आपको बताना है। कल्बो नज़र की ज़िंदगी दस्त में सुबह का सामा, चश्मे आफताब से नूर की नदियाँ रवां। इकबाल की किस नज़म में ये शेर इस्तेमाल हुआ है, बताइए। उम्मीद करता हूँ सभी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन अगर नहीं दिख रहे तो यूँ देख लीजिए। शुआए उम्मीद है, ज़ौक़ शौक़ है, उम्र रफ्ता है, साक़ीनामा। देखिए उम्र रफ्ता तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक इंशाया है लिखा हुआ, और किसका लिखा हुआ है तो वो आपको मालूम ही है, वो है सर सैयद अहमद ख़ान का। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, जो साक़ीनामा इनकी नज़म है ये आप देखिए डी पे, तो साक़ीनामा इसका आंसर नहीं सही है, ये आंसर मत लगा दीजिएगा। तो ये जो साक़ीनामा है ये इसकी हैयत बाई चांस आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी हैयत जो है वो मसनबी सहरुल बयान की हैयत, और इसकी हैयत एक ही है। और साक़ीनामा भी बाले जिब्रील यानी दूसरे शेरी मजमुआ में इनके शामिल है, यह आपको याद रहना चाहिए। तो इसका जवाब दीजिए जो फटाफट आपके सामने दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। बी आंसर जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर एकदम राइट है, बी आंसर, यानी ज़ौक़ शौक़ जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़, ज़ौक़ शौक़ जो है उसकी अधिकतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो अशार हैं वो फ़िलिस्तीन में लिखे गए थे, एक चीज़।
और ये वो नज़्म है जिसकी शुरुआत फ़ारसी शेर से होती है। वो क्या शेर था? दरीग आमदे जाँ हम बोस्तां, तही दस्ते रफ्तन सोए दोस्तां। लफ्ज़ों का हेर फेर हो सकता है शायद, लेकिन मेरे ख़्याल से यही शेर है। तो याद रहेगा, ये शेर जो है वो इस गज़ल का, वो इस नज़्म का सबसे पहला शेर है। अगला सवाल है, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़र रोज़े मकाफ़ात। तो ये शेर जो है वो इकबाल की कौन सी नज़्म इस शेर पे ख़त्म होती है? देखिए, ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसलिए मैंने डाल दिया है। थोड़ा भी अगर आप सतर्क हैं तो वो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो ये जो है सरमाया परस्ती की बात जो है वो कौन करता था? लेनिन कार्ल मार्क्स से मुतासिर था, तो समाजवाद की बात करेगा। और सरमायादार जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, जो इकोनॉमिज्म है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ खड़ी करता है। तो ये आप कॉमन सेंस का ये सवाल था कि सी आंसर आपका सही होगा। लेनिन खुदा के हुजूर में आंसर जिसने भी सी दिया सही है। अच्छा, इसके बारे में लेनिन खुदा के हुजूर का अभी मैंने कहा था, ये दूसरा जो इनका मजमुआ था बाले जिब्रील, उसी में शामिल है इसके बारे में। और इसकी हैयत क्या थी? अगर हैयत बाई चांस इसकी पूछ ले तो ये भी गज़ल की हैयत में लिखा गया है। जैसे लाला सहरा गज़ल की हैयत है, वैसे ही गज़ल की हैयत में ये लिखी गई नज़्म है। अगला सवाल है जोश मलिहावादी के बारे में। जोश मलिहावादी ने अपनी शायरी की शुरुआत किस उम्र में की थी? कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इसके बाद आपको पढ़ना ही ना पड़े। ये वीडियो देखने के बाद जितने भी शायर अदीबों पे मैं बात कर लूँ, ऑब्जेक्टिव में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और उसके बाद आपको पढ़ना ना पड़े, वही देख कर आपको याद हो जाए। तो इनके बारे में आपको मालूम ही है। जोश की पैदाइश के बारे में आपको मालूम है कि ये पैदा कहाँ हुए हैं? तो मलिहाबाद 1896 में, इस्लामाबाद में इंतकाल 1982 में इनका हुआ था। याद रहे कि इनके वालिद का जो नाम है वो, उसमें मैंने उस दिन गड़बड़ कर दिया था, याद रखना आप। शब्बीर अहमद ख़ान जो था वो इनके वालिद का नाम था। क्या था? शब्बीर अहमद ख़ान जो है वो इनके वालिद का नाम था। शब्बीर अहमद ख़ान जो है वो इनके वालिद का नाम ने, सॉरी, इनके वालिद ने इनका नाम रखा था। देखिए, इसमें मुझे भी कंफ्यूज बहुत रहता है, मैं खुद गड़बड़ कर देता हूँ। इस याद रखिएगा कि जोश का जो नाम था वो शब्बीर अहमद ख़ान जो है वो इनके वालिद ने रखा था। बाद में जब ये शिया हो गए तो इन्होंने बदल करके शब्बीर हसन ख़ान कर लिया, यानी शब्बीर तो रहने दिया, अहमद की जगह पर जो है इन्होंने हसन कर लिया है। यह आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अब याद रखना है, और इनके वालिद का नाम जो है वो बशीर अहमद ख़ान है, ठीक है। बशीर अहमद ख़ान इनके वालिद का नाम है। और इनके अगर वालिदा का नाम बाई चांस पूछ ले, उनका पूछेंगे नहीं तो वालिदा के नाम आपको नहीं याद है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इनके दादा का नाम जो है वो मोहम्मद अहमद ख़ान है, याद रखना है, मोहम्मद अहमद ख़ान। यानी अहमद जो है वो इनके दादा और फिर इनके नाम में और फिर इनके वालिद के नाम में, दोनों में, तीनों में अहमद लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने अहमद नाम बदल दिया, शब्बीर के बाद में उसको कर लिया था अपना नाम बदल करके हसन, अहमद हसन ख़ान कर लिया है। ये चीज़ याद रहे। तो और उसके बाद में इनके बारे में, इनके परदादा जो थे वो भी एक साहिब दीवान शायर थे। उनका नाम फ़कीर मोहम्मद जो है ख़ान था। फ़कीर मोहम्मद गोया कहीं कहीं आता है, तो याद रखिएगा। और वो नासिक के शागिर्द थे। ये चीज़ आपको याद रहे, उम्मीद करता हूँ याद रहने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जानकारी आपको याद रखे, जोश जो थे वो शांति निकेतन में इन्होंने दाखिला लिया था। ये यूनिवर्सिटी कोलकाता की है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ने बनाया था। शायद ये जानकारी आपको पता नहीं है कि नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर थे उन्होंने इसको बनाया था शांति निकेतन में। वो जगह तलाश कर रहे थे कोलकाता के अंदर कि ऐसी जगह मिले जहाँ पर शांति हो, तो शांति निकेतन वो यूनिवर्सिटी बनाई है। अब याद ये रखना है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, कुलाध्यक्ष जो हो, कुलपति अध्यक्ष जो होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन ये वाहिद यूनिवर्सिटी ऐसी है शांति निकेतन जिसका राष्ट्रपति ना होकर के प्रधानमंत्री जो है वो होते हैं अध्यक्ष।
ये याद रखना है आपको। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारे अध्यक्ष जो होंगे यूनिवर्सिटी का मेन, तो वो होंगे राष्ट्रपति, लेकिन ये शांति निकेतन अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल जिसके प्रधानमंत्री होंगे, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसी के अध्यक्ष हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, जोश जो है इसमें आपके सामने जो सवाल मैंने रखा है, इन्होंने शायरी की जो शुरुआत की, जोश मलिहाबादी ने अपनी शायरी की शुरुआत किस उम्र में की थी? तो ये आपको जवाब देना है फटाफट, किस उम्र में की है। तो 9 साल जिसने भी दिया है उसका बच्चे का बिल्कुल आंसर सही है, यहाँ से आपका आंसर सही होगा 9 साल। डी आंसर जिसने भी दिया है उसका सही है। तो 9 साल में इन्होंने शायरी की शुरुआत की थी। शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फ़न ख़ानदानी है, इस तरह से पहला शेर इन्होंने कहा था 9 साल की उम्र में। अगला है, जोश ने 1914 में किसके कहने पर नज़्म गोई की तरफ शुरुआत की थी और नज़्में हिलाल मुहर्रम लिखी है। बहरहाल, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इन्होंने जो इब्तदा की थी वो गज़ल से ही की थी, इकबाल की तरह। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जोश ने अपने वालिद बशीर अहमद ख़ान के मशवरे पर 1912-13 के समथिंग मिर्ज़ा मोहम्मद हादी अज़ीज़ लखनवी से शायरी में शागिर्दी इख्तियार की थी। तो शुरू में ये शागिर्द किसके हुए थे? तो मिर्ज़ा हादी अज़ीज़ लखनवी के ये शागिर्द हुए थे। बाद में क्या हुआ कि जोश के जो है मानवी इसातिज़ा में, यानी मानवी उस्तादों में बहुत लोग हैं, जैसे नज़ीर हैं, हफीज़ हैं, ख़याम हैं, अनीस हैं, ये तमाम गालिब इकबाल, टैगोर वगैरह, ये सभी को अपना उस्ताद मानते थे। तो इसमें जिसने आंसर ए दिया है उसका आंसर तो सही है बच्चे का। जिसने भी आंसर ए दिया है सलीम पानीपती, उनके ही कहने पर ये नज़्म की तरफ माइल हुए हैं। दूसरी चीज़, जोश जो है जोश जो थे वो मुलाजमत की गरज से क्या कहते हैं, इकबाल थे, अब्दुल माजिद दरियावादी हैं, अकबर इलाहाबादी और सैयद सुलेमान नदवी। ये 3 नाम आपको कम से कम याद रहें, इकबाल, अब्दुल माजिद दरियावादी, अकबर इलाहाबादी और सैयद सुलेमान नदवी। ये 4 नाम हैं कम से कम जो याद रहें। इनकी सिफारिश के ख़त के साथ 1914 में हैदराबाद गए थे, इनका सिफारशी ख़त लेकर के गए थे और 10 साल तक हैदराबाद में क़याम किया और वहाँ पर इन्होंने मुलाजमत की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम होंगी। जोश जो है हैदराबाद जो है 1934 में छोड़ करके चले आए थे। तो भाई जो है भाई ये 24 में गए, 34 में चले आए, यानी 10 साल रहे हैं। याद ही रहेगा बहुत आसानी से, 24 में गए हैं, 10 साल रहे हैं, तो ये आसानी से याद रहेगा। इसके बाद में जोश जो हैं वो 1957 में पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में भी ये रहे, पाकिस्तान में इनकी बड़ी दुर्गति हुई। आगे याद ये रखने वाली बात है कि जोश ने गांधी जी को हिंदुस्तान के जो है शाह शहीदा के नाम से भी पुकारा था। तो शाह शहीदा का लक़ब जो है गांधी जी को किसने दिया है? तो जोश ने ही दिया है। इसके बाद जोश 1936 में दिल्ली में भी रहे और इन्होंने वहाँ से महानामा कलीम जारी किया था। कलीम कहाँ से जारी हुआ है? दिल्ली से। रिसाले बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कब 1936 में किसने जारी किया है? तो जोश ने। इसके बाद में अगला सवाल ये है कि जोश सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर कब बने थे? तो बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। दूसरी चीज़, जोश ने अपनी सरपरस्ती में दिल्ली से महानामा 16 शबनम 1905 में जारी किया था। बाद में 16 शबनम के नाम से इनका शेरी मजमुआ भी आया है, ये चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए। तो 1905 में 16 शबनम जो है वो जारी किया था। ये महानामा था जिसके मुदीर जो है पहले जो है वो सज्जाद हैदर थे, और जिनको बन्ने मियाँ के नाम से जाना जाता है। जोश पाकिस्तान जाने के बाद में क्या है कि वहाँ पर ये कहते हैं कि उर्दू नामा के नाम से एक रिसाला निकलता था, उसकी भी इदारत इन्होंने की थी। अच्छा, इसमें जवाब देने की कोशिश कीजिए, जिसने भी बच्चे ने इसमें जवाब 1948 से 1955 दिया है उसका सही है। बी आंसर जिस बच्चे ने भी दिया है उसका आंसर सही है। बन्ने मियाँ मेरे ख़्याल से मैंने गलत बता दिया है। बन्ने मियाँ जो है वो सज्जाद हैदर का नहीं था, शायद किसी और का था। मुझे बताइएगा, वो मेरे जहन से निकल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, जोश मलिहाबादी को पद्म श्री के जो है एजाज़ से
कब नवाजा गया है, पद्मश्री इनको कब मिला था, ये आपको बताना है। याद रखिएगा पद्मश्री आपको मालूम ही है। देखिए एक चीज़ और, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी ने अपना अखबार हिंद कोलकाता में 1938 में जब निकाला था, तो पहली मर्तबा, सबसे पहली मर्तबा जोश को शायर इनकलाब का लक़ब दिया गया था। उसी में लिखना, यानी शायर इनकलाब, इनको रिसाला हिंद में लिखना जो कोलकाता से 1938 में निकलता था, निकालना शुरू किसने किया था, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी ने। तो उन्हीं ने यह ख़िताब दिया है। तो एक चीज़ याद रहेगी सीधी कि इनकलाब, शायर इनकलाब किसने कहा है, तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी ने। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, तो जिस बच्चे ने सी दिया है उसका तो आंसर सही है, 1954 आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, दया नारायण निगम जो थे, उन्होंने रिसाला ज़माना के, वो मुझे कानपुर से निकालते थे, 1955 में उन्होंने, 35 में उन्होंने निकालना शुरू किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखने की है कि शायर आज़म जो है वो इन्हीं ने ज़माने के अंदर लिखना शुरू किया था, मुंशी दया नारायण निगम ने। तो किसने दिया है शायर आज़म, दया नारायण निगम। और इनका शायर इनकलाब किसने, तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी ने दिया है। दूसरी चीज़, जोश के उस्ताद है अज़ीज़ लखनवी, शुरू में सबसे पहले मैंने बात की थी, उन्होंने जोश को जो है वो मुसव्विर जज्बात के नाम से भी इनको ख़िताब दिया है। तो जो है मुसव्विर जज्बात किसे कहा जाता है, जोश मलिहाबादी को। किसने कहा, अज़ीज़ लखनवी के। अगला सवाल देखिए, सवाल है औराक़ सहर दर्जा झेल शोरा में से किसकी तसनीफ़ है। फटाफट जवाब दीजिए, आसान सवाल है और सभी का आंसर सही होगा। इसके बाद में एक चीज़ और याद रखिए कि शायर शबाब है, ये तो सब चीज़ें आपको मालूम ही है। शायर रोमान भी इनको कहा जाता है जोश को, और शायर रोमान जो है वैसे अख्तर शीरानी का लक़ब है। लफ्ज़ों के जादूगर भी इसको कहा जाता है, लफ्ज़ों का बादशाह इसे कहा जाता है जोश को। जोश के पास कई ख़िताब हैं। तो और रिंदाने जहाँ जो है वो भी आपको बहुत याद रहना चाहिए, ये इन्हीं को कहा जाता है। अब इसका सवाल का जवाब दीजिए, जिसने बच्चे ने जवाब दिया है जोश मलिहाबादी, उसका आंसर सही है। तो जो है औराक़ सहर जो है वो जोश मलिहाबादी की है। अच्छा, ये किस तरह की तसनीफ़ है, तो आपको याद रहे कि ये सुबह से मुताल्लिक़ चंद शायराना अक़बाल पर मुश्तमिल है। जो शायराना अक़बाल होते हैं तो उस पर मुश्तमिल है, जिसमें नस्र और नज़्म दोनों शामिल हैं। नस्र और नज़्म जो है वो दोनों शामिल हैं, और ये 1921 में लखनऊ से शाया हुई तसनीफ़ है। तो 1921 में लखनऊ से शाया होने वाली तसनीफ़ कौन सी है, तो औराक़ सहर है। क्या है, तो शायराना अक़बाल पर मुश्तमिल ये किताब है। सारी चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, जोश का जो है सबसे पहली तसनीफ़ कौन सी है, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए, शेरी मजमुआ। यादों की बारात इसकी खुद नविस्त है, उस पर कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इनके बारे में जैसे रूह अदब जो है वो जोश का पहला शेरी मजमुआ है, 1920 में आया, बाई चांस पूछ लिया जाए। इसके बाद में शायर की रातें जो है वो 1933 में इसका शेरी मजमुआ आया है। नक्शो निगार बाई चांस पूछ लिया जाए तो ये कब आया है, तो ये आया है 1936 में। ये चीज़ें आपको, शोला शबनम अगर पूछ लिया जाए तो वो 1936 में है। नक्शो निगार और शोला शबनम 1936 में ही हैं, और फ़िक्रो निशात 1937 में है। उम्मीद करता हूँ सभी के ये चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। जोश मलिहाबादी को रुबाइयात का मजमुआ जो 1934 में शाया हुआ था, तो 1934 में शाया होने वाला रुबाइयात का मजमुआ, पहली बात तो ये है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 1934 में शाया हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर ये याद रखने की है कि ये रुबाइयात का इनका कौन सा मजमुआ है। तो पहला आंसर जिसने भी दिया है जुनून व हिकमत, ये रुबाइयात का मजमुआ है। इसके बाद में है हर्फ व हिकायत, ये 1938 में आया है। आयात व नग़मात 41 में है। इसके बाद में है अरुश व फ़र्श, जो है अर्श व फ़र्श है वो भी इन्हीं का है। रामस व रंग है। जो इसके बाद में संबुल व सलासुल है। इसके बाद सैफ़ व सबू है। इसके बाद क्या है, सरूद व खरोश के नाम से इनका एक शेरी मजमुआ था। इसके बाद में है समो सबू है, ये आपको याद रखना चाहिए। अलहाम व इफ़कार है, जैसे मैं याद कर करके आपको बताता हूँ ऐसे आप भी अपने दिमाग में याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरी एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट था रुबाई का दूसरा भी मजमुआ, अगर शायद याद रहे तो याद रहे, नज्म जवाहर। ये आपको अगर याद रहता है नज्म जवाहर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नज्म जवाहर भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है।
नज्मो जवाहर जो है वो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, उम्मीद करता हूँ याद भी रहेगा। 1967 में आया था नज्मो जवाहर। तुलुए फ़िक्र जो है वो 1957 में आया है। ये एक मनक़बत इन्होंने लिखी थी, तुलुए फ़िक्र, याद रखिएगा। तुलुए फ़िक्र जो है वो 1957 में इन्होंने एक मनक़बत लिखी थी, जो मनक़बत थी वो मुसद्दस की, उसकी हैयत जो है वो मुसद्दस की है। तो तुलुए फ़िक्र जो है उसकी हैयत क्या है? मुसद्दस इसकी हैयत है। मुसद्दस में इसने जो है वो मौजूदो फ़िक्र भी लिखी है। मौजूदो फ़िक्र जो थी वो भी शायद इसकी मुसद्दस की ही हैयत में है। तो याद रहे। गुलवदनी आपको याद रहना चाहिए, इसकी नज़्म है, आग के नाम से इसने एक नज़्म लिखी थी। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। महराब व मज़राब इसने 1982 में, जो उसके विसाल के बाद जो है वो शाया होने वाली किताब है, तो वो किसने शाया की है? तो इनकी जोश की जो पोती थी तबस्सुम अखलाक, उन्होंने इसको शाया कराया था। खैर, इतना मेरे ख़्याल से डिटेल बहुत हो गई है। आप कोशिश ये करते हैं कि पूरी चीज़ें आपके सामने रख दी जाएँ, फिर उसके बाद ज़रूरत ना पड़े बार बार क्लास करा पाना मुश्किल है, क्योंकि अब जनरल क्वेश्चनों के क्लास ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले हैं इस चैनल पे। आगे है तवील लिखी हुई नज़्म हरफ आखिर किसकी है? तो चूँकि सारे सवाल जो हैं वो जोश से आ रहे हैं, तो ये नज़्म किसकी है? जोश की है। बगैर डाउट के आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी नज़्म है? अच्छा, जोश जो हैं वो जदीद मरसिया जो है, मरसिया निगारी है, उसकी शुरुआत के शायर माने जाते हैं। इन्होंने शुरुआत की है ऐसा कहा जाता है, उसके इमाम माने जाते हैं। जोश ने कुल मरासी जो लिखे हैं वो सिर्फ 9 लिखे हैं, ये चीज़ आपको याद है। जोश की मौत उर्दू नज़म के इनकलाबी दौर का ख़ात्मा है, ये बात किसने कही थी? तो ये कही है फ़राक़ ने। शायद आपको मालूम होगा, ये बात फ़राक़ ने कही है। तो अब इसमें आपका आंसर क्या होगा? जोश हो गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश की लिखी हुई नज़्म है, तो इसकी हैयत आपको बतानी है क्या है। उससे पहले देखो, शोला शबनम 1936 में आया था, उसमें इनकी नज़्म जो है वो शामिल है किसान। किसान जो है उसकी हैयत कहीं पूछ ली जाए तो वो मसनवी की हैयत पाबंद नज़्म है। किसान की हैयत क्या है? नज़्म है किसान। उसकी हैयत क्या है? तो वो पाबंद नज़्म की हैयत है। मसनवी की हैयत में, मसनवी के अंदाज़ में लिखी गई है। और इस बार तो उसका आखिरी शेर पूछ लिया था पिछले एग्ज़ाम में, शायद यूजीसी के नेट में। इसकी इतनी डिटेल मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आपके टीजीटी वालों के लिए के साथ साथ में नेट वाला अगर कोई बच्चा देख रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए देख रहा है, तो उसको भी फ़ायदा हो सके। तो शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जो है, इसकी हैयत उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होनी चाहिए। तो क्या आंसर आपने दिया है? जो भी आंसर जिस बच्चे का गज़ल आ रहा है उसका आंसर तो सही है। इसकी हैयत जो है वो गज़ल के अंदाज़ में लिखी गई है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इनकी किसान जो नज़्म है उसका आखिरी शेर, तो उसका आखिरी शेर यूँ था, हाँ संभल जा अब की जहरीले अहल दिल के आब हैं, कितने तूफ़ान तेरी कश्ती के लिए बेताब हैं। ये शेर जो था वो किसान नज़्म का आखिरी शेर था। आगे सवाल देखिए। अच्छा, जब जोश की बातें करते हैं तो दो एक बातें और भी मोटी। मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया था? इसका जवाब आपको देना है। देखिए, इसका नक्शो निगार जो है वो 1936 में आया था, उसमें जंगल की शहज़ादी इसकी नज़्म शामिल है, और उसकी हैयत जो है वो मसनवी की है। जंगल की शहज़ादी की हैयत मसनवी की है, ये आपको याद रहे। अब ये बात मीरा जी की जो हम कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि मीरा जी जो हैं उनको अदबी गांधी किसने कहा? तो जिस बच्चे का जवाब नून मीम राशिद है सही है। देखिए, मीरा जी जो है उसने कई तखल्लुस इस्तेमाल कर लिए, जैसे साहिरी है, मीरा जी है, हज़लिया गज़ल में इसने लंधूर भी तखल्लुस इस्तेमाल किया है। 1912 में ये बंदा पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आरपीएससी में पूछा था। मीरा जी पैदा कहाँ हुए? तो लाहौर में। इंतकाल के यहाँ 1949 मुंबई में हुआ था। वालिद का नाम इसके क्या था? तो मोहम्मद मेहताबुद्दीन इनके वालिद का नाम था। ठीक है। मीरा जी जो है वो मैट्रिक पास नहीं कर पाए थे, इतना मतलब ये इल्म हासिल नहीं कर सके कि वो मैट्रिक पास कर पाते। आगे देखिए, संस्कृत के शायर दामोदर गुप्त की किताब है कटनी मतम जो है का नस्र में तर्जुमा खेमे के आसपास के नाम से किसने किया है? मीरा जी ने, इरफान सिद्दीकी ने। ये चारों ऑप्शन आपके सामने। चूँकि अभी मीरा जी का क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, तो मीरा जी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा।
मीरा जी जो है वो, मीरा जी को अदबी दुनिया लाहौर के नायाब मुदीर 1938 से 1941 तक बनाए गए। दूसरी चीज़, मीरा जी ने बातें के उन्वान से माहनामा साखी में जो दिल्ली से निकलता था उसमें अदबी कालम लिखना शुरू किया था। अदबी कालम जो है वो दिल्ली से माहनामा साखी के अंदर कौन लिखता था? मेरी बातें के नाम से, तो वो मीरा जी। मीरा जी के कालम का नाम क्या है? मेरी बातें। ये अच्छी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मीरा जी ने शायरी के जो है बानी, शायरी जो थी, नई शायरी के वानी जो हैं वो माने जाते हैं। नई शायरी का बानी कौन है? तो मीरा जी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मालूम ही होगा। हल्का अरबाब ज़ौक़ से ये जुड़े हुए थे। मीरा जी के गीत ही गीत, मीरा जी की नज़में, इसके बाद में गीत ही गीत है, और पाबंद नज़में हैं, तीन रंग है, सातिशा हैं, और इसके बाद में कुल्लियात हैं, इनकी तमाम इस तरह की तसानीफ़ें हैं। खैर, इसका जवाब दीजिए। तो इसमें आंसर आपने जो दिया होगा, अगर मीरा जी, तो सही है। ये मीरा जी ने ही इसका तर्जुमा किया। मीरा जी ने जो है वो ख़याम की रुबाइयों का भी तर्जुमा किया था। ये चीज़, तनक़ीदी किताबें इसकी दो बहुत मशहूर थी। इस नज़्म में किसकी है? 1944 में आई। इस नज़्म में किसकी किताब है? तो मीरा जी की ही किताब है। और साथ ही साथ में इसकी एक और थी, मग़रिब के नग़मे। मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, ये भी तनक़ीदी ही किताब है जो शायरी पे इन्होंने तनक़ीद लिखी है। खैर, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। क्लर्क का नगमा इसकी मशहूर नज़्म है जो इसकी कुल्लियात में ही शामिल है। अब यह है समंदर का बुलावा। मीरा जी की नज़्म है, उनके किस मजमुआ कलाम में शामिल है? तो समंदर का बुलावा किस मजमुआ कलाम में शामिल है? उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। तो किस में शामिल है? तो जिस बच्चे ने आंसर बी दिया है उसका आंसर सही है, यानी यहाँ पे आंसर सही होगा तीन रंग 1968। एक चीज़ याद रखिए, गीत ही गीत, ये सन सभी हैं, सही हैं, और सारी तसानीफ़ें सही हैं। ये मीरा जी की ही हैं। गीत ही गीत 1944 में आया है, सही है। पाबंद नज़्म 1968 में ही है। मीरा जी की कुल्लियात जो जमील जालबी ने लिखी थी, तो वो 1994 ही है। और तीन रंग 1968 है, इसी में यह नज़्म में समंदर का बुलावा शामिल है। और अगला सवाल है नई तनक़ीद। यहाँ पे देखिए क्या कर दिया। नई तनक़ीद जो है वो लिखी हुई किसकी किताब है? तो नई तनक़ीद उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा किसकी किताब लिखी हुई है। जमील जालबी। जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर सही है, जमील जालबी। याद रखिएगा, जमील जालबी की किताब है। कुल्लियात को किसने शाया किया? देखो, जमील जालबी पे मैंने कल भी बात की थी, तमाम बच्चों को मालूम ही होगा। देखिए, बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात बहुत लंबी डिटेल में मैंने बात कर डाली है। तीन राइटरों को निपटा दिया है। गालिब है, वो इकबाल हैं, जोश है, और मीरा जी हैं। और ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने आपको सामने डिटेल रख दी। जो क्वेश्चन गलत हुए हों ज़रूर बताइएगा। कोई मशवरा है तो दे सकते हैं, कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। किसी के फ़ायदा हो सकता है तो उसको शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।